एक गांव में एक शिव मंदिर था जहां रोज शाम को एक अजीब खेल होता था। एक दिया जलता और फिर बुझ जाता। लेकिन इस खेल के पीछे छिपी थी एक ऐसी सच्चाई जो आपकी आंखें खोल देंगी। हर शाम ठीक 6 बजे रामदास नाम का एक भक्त मंदिर आता। वो अपने हाथों से घी का दिया जलाता, भोलेनाथ की आरती करता और वापस चला जाता। यह सिलसिला बरसों से चल रहा था। लेकिन मंदिर के एक अंधेरे कोने में छिपा रहता था कालू। रामदास के जाते ही वो बाहर आता और फूंक मारकर उस दिए को बुझा देता। हर रोज। यह भी बरसों से चल रहा था। लेकिन क्यों? आखिर क्या था उसके मन में? कहानी पुरानी है। कालू भी कभी शिव का परम भक्त हुआ करता था। दिन रात जप, तप, व्रत सब करता था। उसकी एक मनोकामना थी, अपनी बीमार बेटी को बचाना। वो रोज मंदिर आता, रोता, गिड़गिड़ाता, हे महादेव, मेरी बेटी को बचा लो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसकी बेटी चल बसी। उस दिन कालू का विश्वास टूट गया। उसने सोचा, इतनी भक्ति के बाद भी भोलेनाथ ने मेरी नहीं सुनी, तो अब मैं भी किसी की भक्ति पूरी नहीं होने दूंगा, और वो बन गया शिव का दुश्मन। या ऐसा उसने सोचा। इसके बाद से हर रोज यही होता। रामदास दिया जलाता, कालू बुझाता। रामदास को कभी पता नहीं चला कि अगले ही पल उसका दिया बुझ जाता है। और कालू? वो समझता था कि वो शिव को सजा दे रहा है। फिर एक दिन आया एक बहुत भयंकर तूफान। ऐसी बारिश हुई कि गांव के रास्ते नदी बन गए। उस दिन रामदास नहीं आ सका। लेकिन कालू? वो तो तूफान में भी मंदिर पहुंच गया। क्योंकि उसे तो दिया बुझाना था। लेकिन मंदिर में दिया था ही नहीं। पहली बार बरसों में शिवलिंग के सामने अंधेरा था। कालू वहीं खड़ा रहा। उसे अजीब सा लगा, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। उसकी आदत थी रोज दिया देखने की और फिर बुझाने की। और तभी कालू ने वो किया जो उसने कभी सोचा नहीं था। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और खुद दिया जला दिया। हाँ, वही कालू जो बरसों से दिए बुझाता आया था। दिया जला और अगले ही पल उसकी पुरानी आदत लौट आई। उसने फूंक मारी और दिया बुझ गया। लेकिन अगले ही पल मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। एक आवाज गूंजी, गंभीर, शांत और करुणामय। तथास्तु पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। कालू सन्न रह गया। प्रभु, आप प्रसन्न? मैं तो आपका दुश्मन बना। रोज दिया बुझाता रहा। आवाज फिर आई, पुत्र, भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, भाव में है। तुमने बरसों तक बिना नागा किए रोज इस मंदिर में आना नहीं छोड़ा। तुम्हारा गुस्सा भी तो मुझ पर ही था, मतलब तुम मुझे भूले नहीं। तुम्हारा क्रोध भी भाव था, तुम्हारी नियमितता भी तपस्या थी। आज तुमने खुद दिया जलाया, यह तुम्हारे मन का परिवर्तन था। मैं भक्ति देखता हूं, भाव देखता हूं, निरंतरता देखता हूं, बाकी सब तो माया है। कालू के आंसू नहीं रुक रहे थे। इतने बरसों का गुस्सा, दर्द, सब पिघल गया। उसने समझा, भोलेनाथ कभी नाराज ही नहीं थे। वो तो बस इंतजार कर रहे थे कि कब उनका बच्चा समझेगा। उस दिन से कालू बदल गया। अब वो रामदास के साथ दिया जलाता और दोनों मिलकर भोलेनाथ की आरती करते। यह कहानी हमें सिखाती है, भगवान सिर्फ रस्मों में नहीं, भावों में बसते हैं। चाहे आप प्रेम से बुलाओ या गुस्से से, अगर दिल में भाव है, निरंतरता है, तो वो सुनते हैं। कभी कभी हमारी ना के पीछे एक बड़ी हाथ छुपी होती है। जो आज नहीं मिला, वो कल किसी और रूप में जरूर मिलेगा। बस जरूरत है भरोसे की, भाव की और लगातार प्रयास की। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।